हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम मैंने कुछ सवाल दिया था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम है और जल्दी जल्दी हम नए सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर कुछ ऐसा हो तो आप मुझे जो है मेरे हेल्पलाइन नंबर पे भेज देना, मैं उसको सवाल को करवा दूंगा। नेक्स्ट है सवाल। अब देखो हमारा जैसे मान लो कि क्या है, 1/2 है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3/5 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले जो है आप क्या देखोगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, हर में क्या है, तो हर में एक में 2 है और एक में 5 है। और ये हमें पता चल रहा है कि 2 और 5 होने का मतलब ये है कि ना तो 2 के टेल में 5 आता है ना 5 के टेल में 2 आता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम बात करें तो हमें पता चल रहा है सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका सोल्यूशन है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, और इन दोनों का आपस में। तो 1 × 5 हो जाएगा और माइनस का 3 × 2 हो जाएगा और नीचे क्या है 2 × 5। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। ऐसे में क्या होगा, देखो 5 में 6 क्या, तो -1 और अपॉन में 10। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से देखें तो देखो एक सवाल और लेते हैं। अब मान लो जैसे क्या है, ये दूसरा सवाल मैं लेता हूं। जैसे मान लो 3/9 है, 8/12 है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है 9 और 12 एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आते, लेकिन किसके आते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है। तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे, इस सवाल को एलसीएम से ही करने पे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, 9 और 12 है, एलसीएम ले लिया। 3 से गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 4 ऐसे रह जाएगा। अब आप लास्ट में 4 है तो जरूर नहीं कि आप छोटे नंबर से ले जाओ, इसे 4 से भी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 36 हो जाएगा। अब आप देखोगे 9 के टेबल कितने बार पढ़े, 36 आ जाए 4 बार। ऊपर कुछ भी है, हमने एडिशन में सीखा था ना, ऊपर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, जो आया नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में साइन माइनस का तो माइनस लगाएंगे। 12 का टेबल कितने बार पढ़े, 36 आ जाए, तो दिख रहा है 3 बार, तो हम 8 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, 3 4 जा 12 और 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 36। आंसर क्या होगा, माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 36। समझ में आया? ये माइनस क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया है, पिछले वीडियो में बताया था। बड़ा नंबर क्या होता है, जो होता है उसी के अकॉर्डिंग साइन भी हम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो ये मान के लेते हैं कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चे सीख गए होंगे। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं सीखा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक सवाल और लेता हूँ इसमें। जैसे मान लो 5/8 ले लिया, माइनस का 6/10 है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है इसमें कि 5/8 6/10 है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आते, लेकिन 2 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमें पता चल गया कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 8 और 10 का 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से चला जाएगा, 4 ऐसे ही, 5 1 जा 5 हो गया, फिर हमने इसे 4 से ले लिया 1 और ये 1। ठीक है, यहाँ पे हम 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो हमें देखना है कि अगर हम हमारे पास और कोई नंबर नहीं है तो लास्ट में 4 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हो सीधे। अगर यही होता है कि कुछ और भी नंबर होते जैसे 2 6 कुछ भी ऐसा होता, तो फिर हम छोटे नंबर से करते, क्योंकि सिंगल बचा हुआ इसीलिए हमने 4 लिया है, ध्यान रखना आप। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल कितने बार पढ़ेगा, 40 आ जाए 5 टाइम्स, 5 टाइम्स पढ़ेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, 5 तो ऑलरेडी था ही ऊपर और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। 10 का टेबल कितने बार 40 आ जाए 4 टाइम्स,
तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 40। आंसर क्या आएगा? 1/40। यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा आज का, जिसको करके हम और फाइनली लगभग सीख जाएंगे कि एलसीएम वाले हम कैसे करते हैं। ठीक है, और देखो इसमें 7/12, 8/15। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लेकिन ये हमें पता है कि 12 और 15 जो है 3 के टेबल में आते हैं। तो यानी अब हमें पता चल गया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पहले सॉल्व नहीं करना, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम किससे करेंगे? हम सिंपल करेंगे एलसीएम लेके। अब 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 3 से आएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा? 5 से ले जाते हैं इसे, 4 को ऐसे छोड़ देते हैं, 1 आ जाएगा। फिर इसको 4 से लेके जा सकते हैं 1, और ये भी 1। ऐसे में क्या होगा? 3 5 जा 15, 15 4 जा 60 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 60 आ गया। अब हम 12 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 60 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा, सॉरी 12 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे 60 आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें हम बात करें तो 5 टाइम्स में आएगा, तो हम 7 को ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बीच में माइनस का है ना, माइनस लगाएंगे। अब 15 का टेबल है, 15 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 60 आ जाए, नहीं तो इससे कम, तो हम 60 आना चाहिए इसमें। तो 60 की बात करें तो क्या होगा? 15 4 जा 60 होता है 4 टाइम्स में, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। अब ये हो जाएगा 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 60। ऐसे में आंसर क्या आएगा? 3/60। ठीक है, काटना नहीं सिखाया मैंने, इसलिए हम आंसर को सिंप्लीफाई करना नहीं बता रहे। आप जो है आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, आप देखो जब मैं बता दूंगा सिंप्लीफाई करना, तब उसके बाद हम जो है आंसर को और शॉर्ट फॉर्म में लाके दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं ना आपको कुछ सवाल देता हूं, आप कुछ सवाल करोगे ऐसे ही, ताकि क्या हो जाए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से हम ये चीजें करते हैं। ठीक है, जैसे 9/12 माइनस का 7/15। ठीक है, सेकेंड 5/6 माइनस का 8/9। थर्ड 4/6 माइनस का 7/12। फोर्थ क्वेश्चन 8/4 माइनस का 6/7। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसको और पिछले जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसे मिला के होगा, और तब जाके आप जो है आप इसमें और परफेक्ट हो जाओगे। जो भी सवाल देता हूं, जो भी अगर ऐसा आपको दिया जा रहा है कि आप अपने पास घर पे करो, तो उसको जरूर करना। ठीक है, ताकि क्या हो जाए कि आप सीख जाओ किस तरीके से करना है, कैसे करना है। ठीक है, आज होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन होमवर्क जो है इसका डिस्कस होगा। तो इसमें है आप उसके बाद ना मैच भी किया करो कि आपने कहाँ गलती करी है, क्या गलत हुआ है, जिससे आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं एक चीज बताऊं, देखो अब आपके एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम जो है, और कई जगह तो हो भी गए होंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जो है ना, अगर आपके अभी तक एग्जाम नहीं हुए तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस देखो, ताकि मैथ्स का हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इससे क्या होगा कि आपका जब एग्जाम आ रहा होगा तो आप एटलीस्ट बेसिक चीजों में नहीं फंसोगे, आप कि बेसिक यहाँ पे कैसे करना है, वहां पे कैसे करना है, इस तरह के डाउट्स आपके नहीं होंगे। तो काफी हद तक जो है आप बेहतर कर पाओगे। और अच्छी बात यह है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है बेसिक के जितने वीडियोस हैं उसको क्या किया जाए, अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि देखो क्या है कि मैं आपको इतना कह रहा हूं कि अगर आपने ठान ली ना कोई चीज कि मुझे करनी है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने क्या किया, ठाना नहीं, बस ये सोच लिया कि हाँ मुझे करनी है, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं क्या सोच लेते हैं कि हाँ मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वो भी करना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोच लेते हैं ताजमहल भी खरीदना है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी जिद बना ली कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, तो इतना समझ लो उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा।
ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये सारी चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने ये जो आपको सिखाया आज, ये आप सीख चुके होंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करना, और हो सके तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोशिश करें आपके अभी तक जो आपके दोस्त हैं जिनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाई है, तो उनको आप क्या करो, शेयर करो, ताकि वो भी क्या करें, अपने मैथ्स के बेसिक को कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।